हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। संसद में दहाड़ती भारत माता की इस बेटी के बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 30,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से अमेठी में कांग्रेस का तिलिस्म तोड़ने वाली स्मृति ईरानी को सुनते ही गजब का आत्मविश्वास भर जाता है। राजनीति में यूँ तो बहुत सी महिला नेता आई है, लेकिन कोई भी ऐसी अमिट छाप नहीं छोड़ पाई है। सबसे पहले अगर प्रियंका गांधी के साथ तुलना करें तो प्रियंका गांधी को सरनेम की वजह से पार्टी में महासचिव का पद मिला, जबकि स्मृति ईरानी को 11 साल की मेहनत के बाद मंत्री पद मिला। एक नेता के रूप में प्रियंका के पास इतनी सी उपलब्धि है कि इनकी नाक दादी इंदिरा गांधी से मिलती है, जबकि स्मृति ईरानी ने कोविड जैसे संकट काल में भी अपना काम बखूबी किया और कोविड काल में 7 महीनों में 6 करोड़ से ज्यादा पीपीई किट और 15 करोड़ N95 मास्क का उत्पादन कराया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है तो ममता बनर्जी उसको जेल में डलवा देती है, जबकि स्मृति ईरानी के ऊपर कितनी बार व्यक्तिगत हमले किए गए, मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, लेकिन उन्होंने पूरी हिम्मत से उन आरोपों का सामना किया। स्मृति ईरानी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ममता 12 साल से बंगाल की सीएम, लेकिन राज्य फिर भी बदहाल है, जबकि स्मृति ईरानी ने मात्र 5 साल में अमेठी का कायाकल्प कर दिया। ममता पीएम बनने का सपना देखती है, लेकिन टूटी फूटी हिंदी बोल पाती है, जबकि स्मृति ईरानी को पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी सहित 4 भाषाओं का ज्ञान है। ममता बनर्जी को भगवान राम से इतनी नफरत है कि राम का नाम सुनते ही मंच छोड़कर चली जाती हैं, जबकि स्मृति ईरानी को भगवान से बेहद लगाव है। घर घर गूंजे एक ही नाम, जय श्री राम। महुआ मोइत्रा और स्मृति ईरानी दोनों ही गैर राजनीतिक बैकग्राउंड से आती हैं, लेकिन दोनों में पूरब पश्चिम जितना अंतर है। महुआ मोइत्रा इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आए दिन संसद में गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं करती हैं, जबकि स्मृति ईरानी इतने बढ़िया ढंग से तथ्यों के साथ बोलती हैं कि पूरा का पूरा संसद ध्यान से सुनता है। लगातार उकसाए जाने के बाद भी गाली गलौज पर उतारू नहीं होती हैं। बंगाल की तरह महुआ का संसदीय क्षेत्र भी पूरी तरह बदहाल है, जबकि स्मृति ने संसदीय क्षेत्र के साथ साथ अपने मंत्रालय को भी अव्वल बनाया। यूँ तो और भी बहुत सी अभिनेत्रियां हैं जो संसद तक पहुंची हैं, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने तक ही सीमित रह गई, जनता के किसी काम नहीं आती हैं। और कुछ तो ऐसी सीनियर अभिनेत्रियां हैं जो उपराष्ट्रपति का अपमान करने से भी नहीं चूकती हैं, और कुछ तो एयरपोर्ट लुक की तरह संसद लुक में नजर आती है। इन महिला नेताओं की तुलना स्मृति ईरानी से करना बेमानी ही है, क्योंकि स्मृति ईरानी की मेहनत, लगन और देश के प्रति समर्पण के सामने ये चारों कहीं नहीं टिक पाती हैं।